नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के पहले इस तरह से कोई 10-11 बजे रात तक लड़का लड़की घूमते थे जी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने कही कि उस तरह से कोई भी घूम नहीं सकता था। साथ साथ ये भी कहा कि 2 बार हम इधर उधर चले गए थे 1.5 साल के लिए। लेकिन जब जब नीतीश कुमार ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं अक्सर उसके ठीक उलट राजनीतिक निर्णय भी लेते हैं। राजनेताओं में खासियत भी होती है कि राजनेता जो कह रहे हैं, अगर उनके कहे को ही सत्य माना जाए तो आखिर राजनीति का मतलब क्या है। लेकिन राजनीति तो कांग्रेस पार्टी में हो रही है, राहुल गांधी की कांग्रेस में, मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस में, जहां एक साथ आधा दर्जन राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी बदले जाने हैं। बिहार भी उन राज्यों में है जहां दोनों पदों पर बदलाव की अपेक्षा की जा रही है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की इच्छा के अनुरूप अध्यक्ष लाया जाएगा या प्रभारी लाए जाएंगे? क्या लालू यादव की इच्छा के अनुरूप अध्यक्ष और प्रभारी लाए जाएंगे, या कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती के लिए अध्यक्ष या प्रभारी लाएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय झा आजकल पटना जब भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में उनकी एंट्री क्यों नहीं हो रही? संजय झा की मुख्यमंत्री आवास में एंट्री पर बैन किसने लगाया, क्यों लगाया? और क्या ललन सिंह कैंप ने जनता दल यूनाइटेड में खेला कर दिया, नीतीश कुमार के साथ मिलकर खेला कर दिया, जिसके बाद संजय झा की एंट्री बैन हो गई है। संजय झा से मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं कर रहे और कहा जा रहा है कि संजय झा में बीजेपी की आत्मा तो नहीं प्रवेश कर गई है, जैसे आरसीपी सिंह के बारे में कहा जा रहा था। तो कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर बिहार की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। और एक बेहद विश्वस्त सूत्र ने मुझे बताया, जब मैंने पूछा कि चुनाव में क्या होगा, कितनी सीटें एनडीए में जेडीयू लड़ेगी, कितनी भाजपा, तो उन्होंने कहा, जनता दल यूनाइटेड के हैं, उन्होंने कहा कि पहले ये तो तय हो जाए कि जेडीयू बीजेपी के साथ ही लड़ेगी। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है, आज संबोधित किया है रविदास जयंती पर, वहां उन्होंने कहा है कि अब कहीं नहीं जाएंगे। तो ये सवाल और गहरा हो जाता है, कहीं नहीं जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे कहने का क्या मतलब है? कि मुख्यमंत्री पद से कहीं नहीं जाएंगे या गठबंधन से कहीं नहीं जाएंगे? ये सवाल होता है। रानीगंज की चुनावी सभा जो 2020 में हुई थी, अंतिम चरण के चुनाव में, तब उन्होंने कह दिया था कि ये अंतिम चुनाव है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लोगों ने मतलब लगाया कि अंतिम चुनाव है, मतलब इसके बाद नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लेंगे 5 साल बाद। जब चुनाव खत्म हो गए, तब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उसका एक्सप्लेनेशन आया कि ये अंतिम चरण का चुनाव वो कहना चाह रहे थे, जो अंतिम चुनाव कहा। उसी तरह नीतीश कुमार ने कहा कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो कहां रहेंगे, ऋषि मिश्रा जी बताएंगे। ऋषि जी, जदयू से लेकर कांग्रेस तक हलचल है और राष्ट्रीय जनता दल में चुप्पी है। राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी और नीतीश कुमार की का बयान, और इन सब के बीच चर्चा ये कि नीतीश कुमार राजगीर कब जा रहे हैं। मैंने सुना है कि बीच में जल्दी ही जाने वाले हैं। क्या लगता है? देखिए, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार जब जब ऐसे बयान देते हैं कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो फिर उसके बाद वो कुछ न कुछ पॉलिटिकल निर्णय लेते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पूर्व में भी आपने कई बार देखा, जब नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठाया जा रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, तो वो इधर थे। लोगों को लगा कि जिस पार्टी ने नीतीश कुमार के डीएनए पे ही सवाल उठा दिया है, कैसे उसको बिहार से जोड़ा गया, बिहार के स्वाभिमान से जोड़ा गया। फिर नीतीश कुमार पाला बदलवाए आपके भाषा में, या पाला बदले। जैसा हमारे अभिषेक जी कहते हैं, मुख्यमंत्री तो वही है, ये भी बात सही है। पाला तो प्रतिपक्ष के नेता और डिप्टी सीएम का करवाते हैं। प्रतिपक्ष के नेता कभी डिप्टी सीएम हो जाते हैं, और जो डिप्टी सीएम होते हैं वो प्रतिपक्ष के नेता हो जाते हैं। तो जब जो राजनीति में कहा जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। राजनीतिक
खासकर इन दिनों 2-3 दशकों के राजनीति को देखे तो राजनीति में जो बयान दिए जाते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो या कोई XYZ कोई भी हो। नरेंद्र मोदी ने अजित आधार पवार के को खिलाफ बयान दिया था, रुपया गिरता है तो देश की गरिमा गिरती है, उन्होंने कहा था। आप देखिए और ना, बैलेट अब पेपर अजित की पवार, वकालत की थी, मशीन की जगह बैलेट पेपर की वकालत भी की थी नरेंद्र मोदी ने। मैं पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूं, जिस व्यक्ति पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसी व्यक्ति को सत्ता में आने के लिए उन्होंने गले लगा लिया, डिप्टी CM तक बना दिया। और जिस व्यक्ति शिंदे ने इनके लिए पार्टी तोड़ा वो आज कहीं साइड लाइन है, कुछ और डेवलपमेंट चल रही है, गुपचुप तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है, वो आप आगे प्रकाश डालिएगा। तो राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। नीतीश कुमार नो डाउट आज रविदास जयंती पे उन्होंने कहा कि हमसे 2 बार गलतियां ऐसी हो गई थी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार का जो मतलब एक अपना स्टाइल है, उस ऐसे बयानों से बीजेपी या जो सहयोगी होते हैं वो डर जाते हैं कि क्या फिर नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार का बयान देते हैं। अब कई सीक्वेंस देखिए, कई पॉलिटिकल सीक्वेंस देखिए, यदि आप जोड़िएगा, चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाया गया, तब हम सभी लोगों को लगा कि अब सब कुछ सामान्य सा हो गया है। 5-6 दिन के बाद खेला हो गया, 5-6 दिन के बाद खेला हो गया। तो जो राजनीति में ये बात बिल्कुल सही है, राजनीति को समझना, खासकर बिहार के राजनीति को समझना, खासकर बिहार में भी नीतीश कुमार की राजनीति को समझना उतना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी भी देखते हैं, उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, नीतीश कुमार को देखते हैं तो नरेंद्र मोदी भी कहते हैं इस खोपड़ी में कितना ब्रेन है, मतलब कितना स्मार्ट ब्रेन है इस आदमी का। तो देखते हैं, आप जनरली देखिएगा, जब नीतीश कुमार आते हैं तो सम्मान में नरेंद्र मोदी भी खड़े हो जाते हैं, जबकि वो चौड़ा माथा है उनका। आप देखिएगा चौड़ा माथा है नीतीश कुमार का, बिल्कुल आपकी तरह। हमें नीतीश कुमार को तरह देखते नहीं हैं तो है, आपकी तरह आप याद आ जाते हैं। नहीं ये दर्शकों पे छोड़ता हूँ, आदरणीय दर्शकों से मेरा निवेदन है, हम शरीफ आदमी है, हमारे पास उतना माथा नहीं है। अभिषेक जी हमारे बिल्कुल नीतीश कुमार के फोटोकॉपी है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हिम्मत कहिए। उतने ही इंटेलिजेंट पत्रकार है। हमारे पास बहुत कम दिमाग है। राजनीति में कब क्या कौन सा इक्वेशन बन जाए, कौन जो दोस्त है वो दुश्मन हो जाए पॉलिटिकली, और जो दुश्मन है वो दोस्त हो जाए, तो कहा नहीं जा सकता है। और आज जैसे ही रविदास जयंती के अवसर पे नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है, राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल तेज हो गई है, चाहे पटना हो या दिल्ली हो। ये नीतीश कुमार ने ऐसा बयान क्यों दिया है, बार बार ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि अभी तक बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है बिहार में फेस को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है, न कोई स्पष्टीकरण दिया है, न कोई ऐसा बयान दिया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो या JP नड्डा हो। यदि राजनाथ सिंह को भी जोड़ लीजिए तो राजनाथ सिंह ने भी नहीं इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन में जो सब कुछ ऊपर से सामान्य दिख रहा है वो सामान्य नहीं है। जब तक, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं या बदलवाने जा रहे हैं, खेला होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार को यदि ये भरोसा नहीं होता है खासकर नरेंद्र मोदी की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि भागलपुर प्रधानमंत्री का जो भागलपुर का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसके दौरान ये निर्णय हो जाएगा। और मुझे लगता है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग जाए, क्योंकि विकल्प भाजपा के पास नहीं है बिहार में। ठीक है, आप दिल्ली जीत गए हैं, मोरल आपका हाई है, लेकिन क्यों जीते हैं आप भी जानते हैं। 15-16 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी हार गई। यदि कांग्रेस का रोल नहीं होता तो जो नंबर मैजिक फिगर बीजेपी दिल्ली में क्रॉस की है वो नहीं कर पाती। तो ऋषि जी, ये बात ऋषि जी एक नरेंद्र मोदी भी समझते हैं या बीजेपी के लोग भी समझते हैं जी। अब आपने नरेंद्र मोदी की बात की तो जरा ये बताइए, नरेंद्र मोदी जिसे भी कहते हैं कि हमारे दोस्त हैं,
उसके बाद दोस्त के नीचे से सत्ता खिंच जाती है। मुझे याद है नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के ठीक एक दिन पहले हरियाणा की धरती पर जाकर, शायद गुड़गांव में ही, बहुत प्रशंसा की थी उनकी, खूब प्रशंसा की थी कि जब प्रभारी थे कैसी दोस्ती उनकी रही। अगले दिन पता चला सुबह सुबह वो राजभवन चले गए इस्तीफा देने। नवीन पटनायक को तो कई बार सार्वजनिक मंच से दोस्त बताया। नवीन पटनायक की क्या हालत हो गई आप देख रहे हैं। अब आजकल नीतीश कुमार को भी दोस्त बताते हैं अपना, प्रशंसा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिल्ली में देखिए चुनाव, दिल्ली में जीत हुई, नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट जो थे, इकलौते कैंडिडेट, वो हार गए, लेकिन प्रशंसा कर रहे थे नीतीश कुमार की। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार अपनी एक चुनावी सभा में कहा था कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं रमन सिंह का दोस्त हूं। रमन सिंह का दोस्त हूं, रमन सिंह कहाँ है, आप गूगल करके देखना होगा कि रमन सिंह कहाँ है। विधानसभा अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़। हाँ, मुझे पता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष है। मेरे दर्शकों के लिए कहा कि गूगल करके देखना होगा। तो क्या सेंटिंग भारतीय पोस्ट होता है राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो सेंटिंग पोस्ट होते हैं जी, तो क्या भारतीय संट कर दिया राजनीति जाता है। में 7-8 महीने के बाद वो वक्त भी आने वाला है कि नरेंद्र मोदी अब जिन्हें अपना दोस्त कह रहे हैं, जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार की, उनके बारे में भी गूगल करके देखना होगा 7-8 महीने बाद कि नीतीश कुमार कौन है। एक आपने एक व्यक्ति का नाम छोड़ दिया, शरद पवार को नरेंद्र मोदी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था जी। और गुरु का ही चेला ऐसा निकला कि गुरु के पार्टी को ही फिनिश। तो बिल्कुल सही कहा है आपने, जिस व्यक्ति का प्रशंसा नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसके बाद उसका बटाधार होना निश्चित है। तो क्या ये फॉर्मूला नीतीश कुमार पे भी लागू होता है? तो नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी के स्तर के ही नेता हैं, चालाक नेता हैं, इंटेलिजेंट नेता हैं। तो अब देखिए कौन किसको गच्चा दे पाता है, एक खाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन भाजपा चाहती है कि अपने बलबूते हम बिहार में सत्तासीन हो और कोई भाजपा का नेता, कार्यकर्ता या वह व्यक्ति जिसको नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त हो वो मुख्यमंत्री बने। आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। एक नाम की आजकल बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है। संजय झा कभी भाजपा में थे, अब जेडीयू में है और दिल्ली में पार्टी के इंतजाम अली उनको कहा जाता है, मतलब पार्टी के लिए संसाधन जुटाना, भाजपा के साथ कोऑर्डिनेशन अमर सिंह कहिए ना। मुझे किसी ने बताया, ऋषि जी अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष है, मुझे किसी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टिकट जनता दल यूनाइटेड में संजय झा अपने लोगों को दिलाए। और इसके पीछे जो साजिश या जो लॉजिक जो भी आप समझे, कहा जाता है कि चुनाव के बाद जेडीयू में यदि कोई ऑपरेशन लोटस करना हो तो जो लोग संजय झा की कृपा से टिकट पाए हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हो जाए। जब से ये खबर चल रही है, पिछले 1-2 बार से संजय झा पटना जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनकी मुख्यमंत्री आवास में एंट्री कथित तौर पर बैन कर दी गई है। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है और मुख्यमंत्री आवास में उनकी एंट्री नहीं हो रही है। क्या लगता है आरसीपी सिंह के लिए जो फॉर्मूला अपनाया गया, तब भी एक नाम आया था लोगों के दिमाग में, ललन सिंह। आरसीपी सिंह पार्टी से दूर हो गए और ललन सिंह पार्टी में कमान लेकर के साथ में चले आए। अब जब से संजय झा दिल्ली पहुंचे, ललन सिंह मंत्री हैं, उनके घर आमतौर पर त्यागराज मार्ग 9 नंबर बंगले में वो नहीं जाते। 9 नंबर त्यागराज मार्ग को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। समता पार्टी जब बनी थी तो पहला कार्यालय वहीं चलता था। लेकिन ये बताइए, ललन सिंह के घर नहीं जाते वो अमित शाह, लेकिन संजय झा बुलाते हैं। संजय झा को बड़ा बंगला भी मिल गया है सफदरजंग लेन में, वहां अमित शाह 2-2 बार चले गए, जब बुलाते हैं तब पहुंच जाते हैं। कहा जा रहा है कि अंदर खाने नीतीश कुमार और ललन सिंह फिर से एक हो गए हैं और मिशन ऑपरेशन संजय झा उल्टा हो गया है जेडीयू में। कि कहा ऑपरेशन नीतीश कुमार करने की तैयारी हो रही थी कि जेडीयू के अंदर से एकनाथ शिंदे ढूंढा जाए, लेकिन यहां जिसको एकनाथ शिंदे ढूंढने के लिए मोहरा बनाने की कथित खबरें चल रही थी, जिसे कथित तौर पर मोहरा माना जा रहा था, वहां कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के इस खेल में संजय झा मोहरा बन गए। वो भारतीय जनता पार्टी के इतने करीब हो गए कि जेडीयू का नेता उन्हें लोग कम, भाजपा का नेता ज्यादा मानने लगे।
जिसका नतीजा यह है कि मुख्यमंत्री आवास में कथित तौर पर उनकी एंट्री को बैन कहा जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब बैन है या नहीं, मैंने इसका पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ इसका रिफ्लेक्शन मैं आपको बताता हूं। जब प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई, उसी दिन संजय झा नीतीश कुमार से मिलने गए थे, आवास पे मिलने गए थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए निकले, उस काफिले में संजय झा नहीं थे। तब जब संजय झा पटना में मौजूद थे और कुछ देर पहले ही नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी। और ये सोर्स के आधार पे, सूत्रों के आधार पे नहीं कह रहा हूं, एक पब्लिक डोमेन में है। जब नीतीश कुमार का काफिला सीएम आवास से एयरपोर्ट गया तो उस काफिले में संजय झा नहीं थे। तब जब पटना में संजय झा मौजूद थे, संजय झा उस समय पार्लियामेंट भी नहीं चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जेडीयू को इतनी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है राष्ट्रीय लेवल की कि कार्यकारी अध्यक्ष का बहुत कई राज्यों का प्रभार है उनके जिम्मे, पार्टी को विस्तार कर रहा है। नाम मात्र का होता है हर राज्य में प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी। क्या संजय झा बेतिया नहीं जा सकते थे, वाल्मीकि के नगर नहीं जा सकते थे नीतीश कुमार के साथ? तब जब वो पटना में थे, एयरपोर्ट नहीं जा सकते थे नीतीश कुमार को छोड़ने। विजय चौधरी साथ में थे, विजय चौधरी बेतिया वाल्मीकि नगर जा सकते हैं, क्या संजय झा नहीं जा सकते थे? इसके पीछे का कारण यह है, जो आम लोग भी इस चीज को समझ सकता, कोई बड़ी चीज नहीं है। जिसको नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं उसको आप अधिक तरजीह दीजिएगा, उसको नहीं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। अमित शाह और नीतीश कुमार के क्या रिलेशन है कहने की जरूरत नहीं है। जो ऑपरेशन चिराग चला उसमें अमित शाह, भूपेंद्र यादव और आरसीपी सिंह, तमाम ये लोग थे, चिराग पासवान लोग थे, उसमें आरसीपी सिंह का भी रोल था। हर शाम भूपेंद्र यादव बैठते थे आरसीपी सिंह के यहाँ, नित्यानंद राय बैठते थे, वहां भी भूजा वूजा चलता था। क्या चलता था हम नहीं कहेंगे, मिठाई चलता था, भूजा चलता था, चूड़ा दही क्या चलता था। और इस सबका बागडोर अमित शाह के हाथ में था। उस अमित शाह का आप इस प्रकार से स्वागत करते हैं जैसे वो खुद नीतीश कुमार हो, आपके पार्टी के अध्यक्ष हो, तो नीतीश कुमार को अच्छा तो नहीं लगेगा। आप देखिए इन दिनों भूपेंद्र यादव का बिहार में बैन है कि नहीं? भूपेंद्र यादव को आपने इन दिनों देखा है? और नित्यानंद राय को काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की भूमिका बढ़ा दी है। आज नीतीश कुमार के साथ हर यात्रा में, हर कहीं जाते हैं तो यदि गाड़ी में उनके कार में कोई बीजेपी का नेता एक बैठता है तो वो सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी नित्यानंद राय के क्या इक्वेशन है कहने की जरूरत नहीं है। तो आप अमित शाह को मतलब इतना मान सम्मान दे रहे हैं। हाँ, एक महीने के अंतराल में अमित शाह का 2-2 बार संजय झा के घर पे जाना, जिस प्रकार से उनका मान सम्मान मतलब वहां पे किया गया। तो एक गाना है ना, तुम मुझे चाहो नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरी बिल्ली मेरी से मैं आऊं। ऋषि जी एक चीज बताइए जो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। आरसीपी सिंह वाला एपिसोड आपको 2022 का याद होगा, जब नीतीश कुमार की मर्जी के बिना कहा जाता है कि वो केंद्र में मंत्री बन गए थे। आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टर्म पूरा हो रहा था और वो लगातार नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे। क्योंकि वहां के सारे व्यक्ति उनको जानने वाले हैं, तो अपनी गाड़ी लेकर जब भी वो टाइम मांगते थे कि मिलने आ रहा हूं, उनसे पहले कभी ललन सिंह, कभी कोई और वहां पर पहुंच जाते थे और आरसीपी सिंह को इंतजार कराया जाता था। अकेले नीतीश कुमार उनसे मिलते नहीं थे, क्या कि वो अकेले में कुछ बात कर सके। ललन सिंह के बारे में, इनके संजय झा के बारे में कहा जा रहा है कि संजय झा अभी तकरीबन 1 महीने पहले पटना गए, सीएम हाउस में गए, जो वाकया आपने जिक्र किया कि काफिले में उनकी गाड़ी नहीं थी। और उस बातचीत में कहा जाता है कि कुछ ऐसी बातें हो गई, तल्ख बातों की तरफ लोगों का इशारा होता है। अब ना हम थे वहां ना आप थे, लेकिन जो बातें सुनने में आती है कि कुछ तल्ख बातें वहां पर हो गई। कुछ ऐसी बातें नीतीश कुमार ने सवालिया अंदाज में पूछ दिया, जिसके बाद संजय झा निरुत्तर हो गए, ऐसी बातें कही जाती है। और उसके बाद से नीतीश कुमार के यहाँ पटना जब भी जा रहे हैं संजय झा, सीएम हाउस नहीं जा रहे हैं। कोई ऐसी फोटो नहीं आ रही है कि संजय झा मुख्यमंत्री आवास गए थे। नहीं, और आपके सूत्र इतने मजबूत हैं ऋषि जी कि सिक्योरिटी को हटा करके 2 बंगलों में रहने वाले 2 वीआईपी लोग जब मिल लेते हैं, वो खबर भी बाहर आ जाती है। तो संजय झा गुपचुप ढंग से जाएंगे, खबर नहीं आएगी, ये कैसे हो सकता है? और संजय झा पार्टी के नेता हैं, वो गुपचुप ढंग से क्यों जाएंगे?
सीधी सी बात है। संजय झा कुमार की इस बात, एंट्री क्या वाकई बैन कर दी गई है? क्या उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है मिलने का? मैं आपसे एक दो सवाल कर रहा हूँ, उसको आप जवाब दीजिए, हाँ या ना में दीजिए। जो हैसियत नीतीश कुमार की है वही हैसियत क्या चिराग पासवान की है? नहीं। तो जेडीयू को एक सीट मिला, चिराग पासवान को भी एक सीट मिला दिल्ली में। सीट दिलाने की जिम्मेवारी किसके किसके कंधों पे था? संजय झा के कंधों पे था। इन दिनों जेडीयू बीजेपी के बीच में सेतु का काम कौन कर रहे हैं? संजय झा। तो जो हैसियत एक तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार की हैसियत बता दी कि जो हैसियत चिराग की है वही हैसियत आपकी है। कम से कम जेडीयू को 2 या 3 सीटें मिलने चाहिए, कम से कम 2 सीटें मिलने चाहिए था। मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? तो संजय झा को जो जिम्मेवारी दिया गया है पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, उसको हैंडल करने में मुझे लगता है कि संजय झा सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सीटों को लेकर जो कसम का मतलब एक डिफरेंसेस है बीजेपी जेडीयू में, उसमें भी वो उनको सफलता मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार 115 117 से कम पे लड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि उनका डिमांड 123 के आसपास है, लेकिन कम से कम 117 से कम पे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। क्या संजय झा इस कैपेसिटी में है कि इतने सीटें जेडीयू को दिला दे? नहीं, बात इतनी ही नहीं है ऋषि जी। मैंने जेडीयू के कई लोगों से बात की, उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव होता है तो बीजेपी वहां पर बड़े भाई की भूमिका में है, वो जो सीटें देती है हम उस पर नेगोशिएट करते हैं। विधानसभा चुनाव हो रहा है तो सीटें बीजेपी हमें देगी या हम उन्हें देंगे, ये जेडीयू के लोगों का तर्क है कि वो कौन होते हैं सीट देने वाले। सीट देने का काम तो नीतीश कुमार करेंगे ना, और नेगोशिएशन के लिए बीजेपी आएगी, नीतीश कुमार क्यों जाएंगे? अब भी वही चलेगा जब आपके पास 303 सीटें थी। ये इनका मानना है कि बिहार में जो कुछ भी है, जो दिलीप जायसवाल कह तो रहे हैं गर्दन के ऊपर से दिखाने के लिए, बिहार में काबा नीतीश कुमार के राजबा, ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के राज अगला 5 साल तक बरकरार रही, ये बात वो कहीं नहीं कह रहे हैं। जब उनके पार्टी हाईकमान ही नहीं, जब उनके टॉप लीडर ही नहीं कर रहे हैं तो दिलीप जायसवाल की क्या कैपेसिटी है? जब अमित शाह नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, जेपी नड्डा नहीं कर रहे हैं, राजनाथ सिंह नहीं कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, चूड़ा दही कार्यक्रम में राजनाथ सिंह जाते तो कोई दिक्कत नहीं था, जेपी नड्डा जाते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अमित शाह का जाना नीतीश कुमार को, जबकि राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार की मित्रता तो किसी से छिपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में सबसे ज्यादा मित्रता किसी की है नीतीश कुमार की, तो सुशील मोदी के जाने के बाद राजनाथ सिंह से ही बताई जाती है। सुशील मोदी के अलावा अरुण जेटली, वो लोग दिवंगत हो गए। सुशील मोदी और अरुण जेटली के अलावा नीतीश कुमार की किसी से सबसे गाढ़ी नजदीकी बताई जाती है तो वो राजनाथ सिंह से बताई जाती है। राजनाथ सिंह सीन से गायब है, क्या चल रहा है? जबकि बिहार की राजनीति को लंबे समय तक राजनाथ सिंह ने हैंडल किया है। वो लगता ही नहीं था कि यूपी के नेता हैं। देखिए जेडीयू में भी गुटबाजी है। अब ललन सिंह, अशोक चौधरी सब एक गुट के हैं। ये आपको संजय झा, विजय चौधरी सब एक गुट के हैं। अब अशोक चौधरी को देखिए, जिस चिराग पासवान से नीतीश कुमार चिढ़ते हैं, उनके सांसद के भाषणों को शेयर कर रहे हैं। हालांकि उनकी बेटी है, अशोक चौधरी की बेटी है शांभवी, लेकिन जिस चिराग पासवान से चिढ़ते हैं उनके सांसद का जो भाषण है पार्लियामेंट में कल परसों जो दी है भाषण, उसको, तो ये राजनीति है। राजनीति में एक दूसरे को सर मात, नीतीश कुमार इस खेल में उस्ताद हैं बैलेंस करने में। कभी ललन को आगे बढ़ा दिए, कभी संजय झा को आगे बढ़ा दिए, कभी विजय चौधरी को पुचकार दिए। हालांकि विजय चौधरी तो यस मैन है, नीतीश कुमार हंसेंगे तो भी हंसते हैं। नीतीश कुमार कहा बिहार में 2005 से पहले कुछ था, ऐसा जैसे ही बोले कि विजय चौधरी पीछे हंसने लगते हैं। तो यस मैन है, और हर आदमी को यस मैन अच्छा लगता है। अच्छे सुझाव देने वाले, जो उनको हर कोई, जैसे किसी को कड़वा बात कह दीजिए तो अच्छा लगता नहीं है। तो जेडीयू का भी इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक दूसरे को, आप ललन सिंह, लेकिन जानते हैं ऋषि जी, मैं आपको बताऊं, इंतजार में है जी। मैं आपको बताऊं, विजय चौधरी के बारे में भी कई सारी चीज जेडीयू के लोग कहते हैं कि उनका भी अब पार्टी के मामले में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बस व्यक्तिगत दोस्ती की वजह से वो नीतीश कुमार के साथ दिखते हैं। बाकी वो भी अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में कथित तौर पर लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों को टिकट दिलाने की बात, अब एक विधायिका की बात मैं बता रहा हूं,
एक विधायिका है जनता दल यूनाइटेड की, पूरी पार्टी में ये पता है कि वो चुनाव हार सकती है। पिछली बार वो राजद के द्वारा गलत टिकट बंटवारे से जीत गई थी और चर्चा है कि विजय चौधरी अड़े हुए हैं कि उन विधायिका को फिर से जनता दल यूनाइटेड टिकट दे दे। ये भी बात है। तो इस तरह की चीजें भी है कि विजय चौधरी कई बार निजी प्रेफरेंस को ऊपर रखा। हालांकि नीतीश कुमार की भी आदत रही है निजी प्रेफरेंस को ऊपर रखना। अगर उन्हें कोई उनका करीबी अधिकारी है, करीबी नेता है, फिर वो तमाम समीकरण दरकिनार कर देते हैं। लेकिन जो विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, व्यक्तिगत यारी दोस्ती, वो भी आज की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में, जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है ना कंपटीशन वाला, वैसे ही एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गई है। इसमें व्यक्तिगत यारी दोस्ती से नहीं बल्कि विनेबिलिटी फैक्टर मायने रखता है जीतने के लिए। क्या लगता है आपको, सीधा सवाल, संजय झा की कथित एंट्री बैन सीएम आवास में क्या जदयू के बाकी नेताओं के लिए संदेश है या भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश है कि आपके सारे खेल को हम समझ रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार, देखिए आप भी जानते हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नीतीश कुमार, जिनसे नीतीश कुमार का मन भर जाता है या नीतीश कुमार जिस नेता से पार्टी में छूत हो जाते हैं उनसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। उनका जाना आना जाना मुख्यमंत्री आवास एक तरह से प्रतिबंधित हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। और संजय झा इन दिनों जिस खेल में इन्वॉल्व हैं, खासकर अमित शाह का जिस प्रकार से मान मर्दन कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो नाराज होंगे। मान लीजिए स्वाभाविक है जिससे मेरा मान लीजिए रिलेशन ठीक नहीं है, और उसके यहाँ उस व्यक्ति का आपके यहाँ बड़ा आदर सत्कार होगा तो चिढ़ तो मुझे होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी। और इंटरनल पॉलिटिक्स भी होता है। ललन सिंह गए होंगे, कुछ कान भर दिए होंगे, ये कुछ कह दिए होंगे भाई ये जो है उधर उधर के खेल में इन्वॉल्व है। तो ये कहने की जरूरत है, कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऋषि इंसान जी, ही है आखिरी सवाल लोग। पर दो सवाल है छोटे छोटे, उस पे चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में एक रहस्यमयी चुप्पी है। राष्ट्रीय जनता दल की पॉलिटिकल लाइन क्या है वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार यदि तैयार हो जाएं तो ये लोग समय से पहले पीला लिफाफा भी बांट देंगे, अगर नीतीश कुमार तैयार हो जाए तो। और नीतीश कुमार का संकेत वही है, आप देख ही रहे हैं कि हम यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या मैं लगता बार है बार आपको? कह रहा हूँ, भागलपुर यात्रा, प्रधानमंत्री का जो भागलपुर का जो यात्रा है उसके बाद आप इंतजार कीजिए पीला तो लिफाफा कब भागलपुर के बटेगा। बाद क्या नीतीश कुमार भाग जाएंगे पार्टी गठबंधन छोड़ के, या भगा देंगे भाजपा को? मैं देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं तर्कों के तो साथ बात कपिल करता शर्मा कहते हूँ। हैं यदि कि भागलपुर में भागते यदि रहते हैं क्या? यदि नीतीश कुमार के नाम पे सहमति नहीं बनती है, बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है, तो नीतीश कुमार जल्द ही निर्णय लेंगे उसके बाद। अब मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी को फैसला लेना होगा और कम से कम वो नरेंद्र मोदी से इसको लेकर एश्योरेंस चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद बिहार आए और घोषणा करे कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, और जब गठबंधन फिर से सत्ता में लौटती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो। इसका आश्वासन वो नरेंद्र मोदी की तरफ से चाहते हैं। अब ये गेंद बीजेपी के पाले में है, बीजेपी इसको कैसे हैंडल करती है। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का बताइए, राष्ट्रीय जनता दल देखिए राष्ट्रीय जनता दल की मजबूरी भी है और नीतीश कुमार जरूरी भी है। बिना नीतीश कुमार के राजद ठीक है 60-70 सीटें जीत जाएगी, नो डाउट। आज भी मैं ये बात मैंने कई बार आप ही के प्लेटफॉर्म पे कहा है कि जो 3 पॉलिटिकल ब्लॉक है उसमें सबसे ज्यादा वेट किसी का है, वो है राजद का, महागठबंधन का। लेकिन वो सामाजिक समीकरण आपके पास नहीं है जो मैजिक नंबर तक पहुंचा दे। और मैजिक नंबर तक पहुंचने के लिए आपको 17-18% का चंक चाहिए, वो जो नीतीश कुमार के पास। जी। तो आप लड़ते हुए तो दिखेंगे, लेकिन सत्तासीन नहीं होंगे। मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। और 2020 में आपके पास एक नैरेटिव था रोजगार का, नौकरी का। इस बार क्या है बता दीजिए, आप बता दीजिए राजद की क्या तैयारी है।
ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार के विरुद्ध जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है। नीतीश कुमार को भी अपने विधायकों का टिकट काटना पड़ेगा, बीजेपी को भी अपने कुछ विधायकों का टिकट काटना पड़ेगा। हमारे ही सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर में कैसे कई जेडीयू बीजेपी के विधायक हैं जिनके विरुद्ध घोर एंटी इनकम्बेंसी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा एंटी इनकम्बेंसी ऋषि जी, को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कई विधायकों का टिकट काटना पड़ेगा, ऋषि जी, लेकिन नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उसका पलड़ा भारी रहेगा, चाहे वो एनडीए में रहे या महागठबंधन में। एक सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर कल से ही खबरें तेज है सोशल मीडिया में और हर जगह कि कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बदले जा रहे हैं। उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, भक्तचरण दास हो गए जो बिहार प्रभारी हुआ करते थे। हालांकि एक बार लालू यादव ने उनके बारे में थोड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जो लालू जी का अपना अंदाज है, सबको पता है। लेकिन उड़ीसा में दलित नेता के हाथ में कमान गई है। बिहार में भी कहा जा रहा है कि मोहन प्रकाश और अखिलेश सिंह दोनों को पद मुक्त किया जाएगा बिहार की जिम्मेदारी से। और बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के लिए मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जिसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा। प्रभारी का फैसला अभी दिल्ली से होना है। इस तरह की बातें चलनी शुरू हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बातें मेरे कान तक आई है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। और कांग्रेस में तो चिट्ठी निकलती है, टाइपिंग के लिए जाता है, वहां भी बदल जाता है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस किस समीकरण पर बिहार में आगे बढ़ रही है? ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है कि बिहार में जो स्टेट जो लीडरशिप है वो बदलने जा रही है। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं। अभी वो हथकड़ी उथकड़ी लगा के घूम रहे थे पटना में, दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हम बहुत सक्रिय हैं, लेकिन उनका विदाई तय है। हालांकि केसी वेणुगोपाल की तरफ से पार्टी हाईकमान को ये समझाया जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह का बिहार में अभी विकल्प नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को जिस प्रकार से फीडबैक मिला है, राहुल गांधी विगत एक महीने में 2 बार आ चुके हैं और क्या बहुत से उनको फीडबैक अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर मिला है। आप समझ सकते हैं कि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बिहार के दौरे पे हो, पटना आए और प्रदेश अध्यक्ष को इसकी जानकारी नहीं हो। आप समझ लीजिए। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो पटना आए और प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी नहीं हो। विनोद चौधरी हैं, जाके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और राहुल गांधी हम ही भर देते हैं। तो निश्चित ही, और जो जिस 2 व्यक्ति का आपने नाम बताया है, प्रेमचंद मिश्रा तो उससे भी अधिक डिजर्व करते हैं। प्रेमचंद लेकिन बिहार मिश्रा के मुकुल समीकरण वासनिक में के ये बात सही है, ये बात सही है कि बिहार में समीकरण जो भी हो, मैं समीकरण पे नहीं आ रहा हूं। मुझे बताया गया, ऋषि जी मुझे बताया गया, एक मिनट ऋषि जी, मुझे जो बताया गया कि रविदास समाज का 5% आबादी है, उसका कोई नेता नहीं है, कांग्रेस वो अपने फोल्ड में वो नेता रखना चाहती है। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, ये इसी प्रकार का निर्णय होगा। अध्यक्ष यदि कोई ऐसी समाज से होगा या अति पिछड़े समाज से होगा तो कार्यकारी अध्यक्ष जनरली, और एक कार्यकारी अध्यक्ष मुझे नहीं लगता है कि 2-3 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, तो उसमें फिर समीकरण जो सोशल इंजीनियरिंग का जो समीकरण है वो उस पर बैठाया जाएगा। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा की मैं बात बता दूं आम लोगों को कि प्रेमचंद मिश्रा आज के नेता नहीं है, मुकुल वासनिक के बैचमेट हैं और उन्होंने पार्टी के लिए त्याग किया है, अपनी कुर्बानियां दी है। तो ये समझने की जरूरत है। और कांग्रेस, चाहे प्रेमचंद मिश्रा हो या किसी भी राज्य के ऐसा नेता हो, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ मतलब पार्टी के लिए दिया, ऐसे लोगों को आप आगे नहीं बढ़ाइएगा तो तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। पार्टी का जान क्या होता है? कार्यकर्ता होता है जी। चाहे मदन मोहन झा हो, प्रेमचंद मिश्रा हो, पुराने जितने नेता हैं, कम से कम आप उनको जिम्मेवारी मत दीजिए, कम से कम सम्मान तो दीजिए। आप पार्टी का कार्यक्रम करते हैं, उषा सिन्हा जी हो गए, कृष्णा शाही हो गई, तमाम ऐसे नेता हैं, रामजतन सिन्हा हो गए, तमाम ऐसे नेता हैं। हालांकि रामजतन सिन्हा बेचारे पुत्र के टिकट के लिए बेचारे बेचैन है। लास्ट टाइम में पुत्र का याद आ ही जाता है सबको। चलिए, आखिरी सवाल ऋषि जी, प्रशांत किशोर ने आज भाजपा को चुनौती दी है। हम भी चाहते हैं कि, देखिए हंसी मजाक की बात, हम भी चाहते हैं कि कोई खराब बात नहीं है, हम भी चाहेंगे मेरा बेटा को मुख्यमंत्री बन जाए, केंद्रीय मंत्री बन जाए।
खराब अरे बात नहीं, महाराज, चलिए कुछ पूछ रहे थे। ये कह रहे हैं, आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आज चुनौती दी है भाजपा को कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करके वो चुनाव लड़ ले। वो चुनौती दे रहे थे कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। क्या वो ये भारतीय किसके जनता इशारे पे, पार्टी? तो किसके इशारे पे चुनौती दे रहे हैं? नीतीश कुमार को क्या साबित करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार सक्षम नहीं है, नीतीश कुमार मेंटली फिजिकली मतलब फिट नहीं है? अरे 6 आई फ्लोर चढ़ नैरेटिव गए एक किसका बार में। है? ये पर्दे के पीछे राजद से अधिक नैरेटिव किसका है? कहने की जरूरत नहीं है ना। हाँ। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मुझे ये आशंका है कि प्रशांत किशोर का किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ डील हो चुकी है। हालांकि इन दिनों तमिलनाडु के दौरा पे हैं वो। इस प्रकार का बयान देना जी। किसी न किसी नेता के क्रेडिबिलिटी को आप कमजोर कर रहे हैं। आप उनके 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 मुद्दों पे घेरिए ना। नीतीश कुमार ने जो वादे किए विगत 10 सालों में, यदि उस पर स्टैंड नहीं किया तो उस पर आप उनको घेरिए। निश्चित ही जिस प्रकार से बिहार में डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ सड़क और ये बिजली पानी से डेवलपमेंट का आप पैमाना नहीं 2010 के सकते हैं। बाद ऋषि जी, मैं इस बात को खुलकर कहता हूं, 2005 से 2010 का जो नीतीश कुमार का 5 साल था वो उपलब्धियों से भरा हुआ था। और 2010 के बाद नीतीश कुमार के पास कहने के लिए वैसी कोई उपलब्धि नहीं है जिस उपलब्धि के साथ वो चुनाव में जा सके। वो 5 के पहले की बात करते हैं, 10 के बाद उन्होंने क्या किया है 15 सालों में, इसकी बात वो नहीं करते। देखिए, लेकिन बात ब्यूरोक्रेसी, मैं एक सेकेंड आपको चाहूंगा अभिषेक जी, क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है। मैं एक पर्सनल वाकया बता रहा हूं। एक सामाजिक कार्य के लिए मैंने मुख्यमंत्री साहब को मेल किया। हाई मास लाइट एक 50,000 आबादी को प्रभावित करता है। बगल में थाना है, एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज है। मैंने डीएम को फोन किया, डीडीसी, उनके जो अनुपम कुमार जो सचिव है उनको व्हाट्सएप किया, मुख्यमंत्री को मेल किया, मुख्यमंत्री ने डीएम को फॉरवर्ड किया, मुजफ्फरपुर डीएम को। अगस्त में 2024 अगस्त में किया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आप समझ सकते हैं ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार का। सीएमओ के मेल को डीएम जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आप क्या सही कह कहते रहे हैं। हैं। और डीएम साहब का क्या कहना है कि ग्रामीण एरिया में, तो ग्रामीण एरिया का कोई अलग डीएम होता है क्या? ग्रामीण एरिया का डेवलपमेंट का काम कौन देखेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% सही आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार के हालात है उस हालात में 2005 के पहले की बात नीतीश कुमार यदि ना करे और 2010 से 25 के बीच की उपलब्धियों पर इन 15 साल पर, और छोड़िए 2020 से 25 की बात करें, तो 20 से 25 की बात जब नीतीश कुमार करेंगे तो न तो राजद जनता को मुंह दिखा पाएगी, न जदयू जनता को मुंह दिखा पाएगी, न भाजपा जनता को मुंह दिखा पाएगी। इन 5 सालों में तीनों ने सत्ता की मलाई खाई है नीतीश कुमार के साथ। राजद भी थी, भाजपा भी थी, कांग्रेस भी थी। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई ये कार्यकाल खराब है। सवाल यही है कि सबको एक ही तरह से, वो जो दादा वाली कहानी सुने है ना, कि ट्रेन में कोई दादा कहीं सफर कर रहे थे तो सीट को लेकर के कहीं किसी ने चाटा मार दिया, फिर उन्होंने अपने कहा कि अच्छा मुझे मार दिया, अब मेरे साथ जो है वो, अब उनके साथ उनकी पत्नी चल रही, बोला कि इनको मार के दिखाओ तो मैं कचूमर निकाल दूंगा, उनको भी मार दिया। फिर कहा कि बेटा चल, लोगों ने कहा कि भाई खुद मार खाए थे इन लोगों को क्यों खिलवा दिया? तो कहा कि अरे भाई खुद मार खाए थे, घर जाके सब कहते कि ट्रेन में चाटा खा लिए, अब सब खा लिए हैं तो कोई नहीं बोलेगा। तो वही स्थिति बिहार में एक दूसरे एस्पेक्ट में है कि आखिर सरकार को घेरेंगे तो कैसे घेरेंगे? तमाम असफलताएं सरकार की है, तमाम फेलियर है सरकार के, लेकिन घेरेगा कौन? पब्लिक भी पूछेगी सीधे कि आप भी तो सत्ता में थे। राजद वाले घेरेंगे, भाजपा वाले घेरेंगे। जो घेरने वाले हैं उनके दामन तो उनसे भी ज्यादा दागदार हैं। क्या घेरेंगे वो? उनके कार्यकाल में क्या होता था? रातों रात उठा लिया जाता था। अच्छा मान लीजिए शिल्पी गौतम कांड हुआ, कहने की जरूरत है? सुन लीजिए ना, नीतीश कुमार और राजद अगर एक हो जाए तो भाजपा वाले भी नहीं घेर सकते। अरे आप भी तो सत्ता में थे, आप कहाँ अलग थे? आप कैसे, कैसा मतलब आप भी फेल थे? अगर नीतीश कुमार फेल तो आप भी फेल थे। तब ये कहेंगे कि मेरे साथ थे तो ठीक थे, सुधार के रखा हुआ था, चले गए हैं तो अनबैलेंस हो गए।
जनता सबको बैलेंस करती रहती है। एक बात के लिए तो मैं मानता हूं कि 2010 के बाद नीतीश कुमार के पास उपलब्धियों के नाम पर कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। 2005 से 10 में तमाम उपलब्धियां हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि सबको सत्ता का स्वाद चखाकर नीतीश कुमार ने इस लायक बना दिया है कि कोई भी नीतीश कुमार पर सवाल उठाएगा बिहार में, चाहे राजद उठाए, भाजपा उठाए, कांग्रेस उठाए, सब किसी न किसी बहाने नीतीश कुमार के साथ सत्ता सुख ले चुके हैं। तो पब्लिक है वो सब जानती है, सीधा सवाल पूछेगी, अरे भाई आप किस मुंह से बोल रहे हैं, आप भी तो थे उनके साथ। केवल जैसे लोग कहते हैं ना, रवीश कुमार का वीडियो मैं देख रहा था 28 जनवरी को, जिस दिन बिहार में आखिरी बार विपक्ष परिवर्तन अब तक आखिरी बार हुआ है, उस दिन वो क्या कह रहे थे कि लोग गलत बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी। कब कब भाजपा पलटी मार के उनके साथ आई, कब कब राजद पलटी मार के उनके साथ आई, सारी कहानी वो बता रहे थे। उसी तरह से जनता भी ये समझती है कि अच्छा अकेले नीतीश कुमार दोषी हैं, इनके साथ रहते हैं तो वो खराब कहते हैं, उनके साथ रहते हैं तो ये खराब कहते हैं, और समय समय पर सब सत्ता की मलाई उनके साथ खाते हैं। ये जो स्थिति बिहार में बनी हुई है, तो इस स्थिति के बारे में मतलब कहते वक्त हंसी भी आती है कि आखिर कहा क्या जाए, किस पर एतबार किया जाए, कि कौन कब किसके साथ नहीं होगा, ये कैसे एतबार किया जाए कि बिहार किस दिशा में जाएगा। फिलहाल की स्थिति यही है कि जनता के सामने में विकल्प नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसी पार्टी तो आए ताकत के साथ लड़ने, जो ये कह सके। आज प्रशांत किशोर कूद रहे हैं, ये भी नीतीश कुमार के साथ थे 2015 में, बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो, ऋषि जी याद होगा। ये प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा बिहार घूम रहे थे। कोई तो बिहार में ऐसा है जो कहे हम नीतीश कुमार के साथ नहीं रहे, हम विकल्प देंगे। सब सत्ता की मलाई साथ में जाकर खाए हैं। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे प्रशांत किशोर उनकी पार्टी के। अरे सब सर, उनके साथ रहे। ये बोल बच्चन होता है कि हम आम आदमी के लिए काम करते हैं। आम ही होता है, खास खास ही होता है। कुंभ में देख रहे हैं ना, जो खास जा रहे हैं वो हम दम संगम में नहा रहे हैं, और जो आम जा रहे हैं वो कहाँ नहा रहे हैं कहने की जरूरत नहीं है। तो आम ही होता है, खास खास ही होते हैं। ये कहने की ये बोल बच्चन है कि हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, 100 बीघा जमीन मंत्री जी बना लिए एक ही कार्यकाल। मैंने देखा बेहद कम लोग थे, मुकेश अंबानी, अनिल कुंबले, इनको तो वीआईपी का दर्जा दे दिया गया है जो नहा रहे हैं। मैं आपको एक वाक्य बता दूं, 1.5 क्विंटल का दिखने वाला एक बाबा है, 1.5 फुट और 1.5 क्विंटल का, वो भी देखे कि कहीं उसको भी वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं मिला। हालांकि प्रोग्राम बहुत एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन मैं एक वाक्य बताता हूँ। सीतामढ़ी जिले के 2 महिला, एक 75 साल की थी, एक 70 साल की थी, रुन्नीसैदपुर ब्लॉक की रहने वाली, वो महाकुंभ में गायब हो गई। हमने तमाम नेताओं को फोन किया, एक सांसद को भी फोन किया, नाम नहीं लूंगा, वो हम उखड़ गए वो। हमारे जैसे पत्रकार ने उनको ये सिर्फ ज्ञान वर्धन के लिए कि आपके क्षेत्र के हैं वो उखड़ गए। और तमाम भाजपा के नेता जो हिंदुत्व के लिए तमाम जो ढोंग रचते रहते हैं, उनमें कई भाजपा प्रवक्ता जो हमारे साथ पैनल में रहते हैं डिबेट में, मैंने कहा एक बार भी रिप्लाई नहीं करना मुनासिब नहीं समझा। संयोग से वो महिला हाजीपुर में खुद अपने परिजनों को संपर्क किए, बाद में वो हाजीपुर में वो मिली बेचारी। हालांकि इसमें सीतामढ़ी डीएम का मैं प्रशंसा करूंगा, रिची पांडे का, जिन्होंने तुरंत मतलब एक्शन लेते हुए इलाहाबाद डीएम से तमाम अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। लेकिन जनप्रतिनिधि जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, एक बार भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। जो वो पार्टी भी जो हिंदुत्व का अपना रहनुमा मानता है, हिंदुत्व का रहनुमा मानता है, और वो पार्टी जो उनके सहयोगी है, उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं। ये बकवास होता है कि मैं राजनीति में आया हूं सेवा के लिए नहीं, अपने बाल बच्चा के लिए 500-600 बीघा जमीन लंदन और अमेरिका में मकान खरीदने के लिए, बॉम्बे में बड़े बड़े फ्लैट खरीदने के लिए। जी, तो फालतू बातें हैं। आम ही होता है, खास खास ही होता है। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिहार एक ऐसे मौके पर है जहां किस दल में क्या चल रहा है कहना बड़ा मुश्किल है, और अंततः कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा वो बात मैं फिर कहता हूं
कि परिस्थितियां और नीतीश कुमार यही दो तय करेंगे, ये तीसरा कोई तय नहीं करेगा। तीसरे के हाथ में बिहार की कमान होती भी नहीं है। अब आने वाले समय में परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है, बिहार में भी परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन उन लोगों के द्वारा न हो जो समय समय पर नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, सत्ता की मलाई खाए हैं, चाहे वो जनसुराज वाले हो, आज जनसुराजी बने हुए हो, चाहे वो राजद वाले हो, चाहे वो भाजपा वाले हो। ये लोग उस परिवर्तन का नेतृत्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बिहार की दुर्दशा के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है तो ये सब भी जिम्मेदार है, कोई अलग नहीं है। यही सियासत का शाश्वत सत्य है बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। नमस्कार।